हाँ, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो सीपीसीबी ने जो अब रिपोर्ट एक भेजी है, असल में एनजीटी नाम की संस्था है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो पर्यावरण के बारे में चर्चा करती रहती है। तो उसने पहले से ही इस बारे में विचार रखा था, क्योंकि लोगों ने एनजीटी से जाकर के कहा था कि इतना बड़ा स्नान होने वाला है, करोड़ों लोग स्नान करने वाले हैं। जो गंगा यमुना की धारा है उसमें कल कारखानों के अपशिष्ट जो जिसमें केमिकल आदि होता है, चमड़ा कारखानों का धोवन और साथ ही साथ शहरी जो मल जल है वो सब मिल रहा है। ऐसे में वहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, स्नान करेंगे, तो उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उनकी भावना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और नैतिक दृष्टि से भी ये उचित नहीं है कि मल जल में हम स्नान करने के लिए उनको विवश करें। इसलिए इस बारे में निर्देश जारी किए जाएं। तो एनजीटी ने, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण इकाई है और जो उत्तर प्रदेश की प्रदूषण नियंत्रण इकाई है, उसको निर्देश दिए थे कि इस बारे में ये कार्य करके हमको बताइए। अब वो कार्य हुआ नहीं हुआ उसके बारे में उनको रिपोर्ट देना था। उत्तर प्रदेश की जो इकाई थी उसने तो कोई रिपोर्ट दी नहीं। जो सीपीसीबी है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण इकाई है, उसने एक रिपोर्ट दी और उसमें उसने बताया कि हमने सैंपलिंग की और जांच किया, पाया कि ये जो जल है इसमें जो मल जल है उसकी मात्रा इतनी अधिक है जो अस्वीकार्य है, जिसके कारण ये स्नान योग्य भी नहीं है, आचमन तो दूर की बात है। अब वो रिपोर्ट सामने आई है, जबकि हम लोग जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर आप पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा था कि यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप कहिए। हमने कहा भाई हम व्यवस्था के लिए तो यहाँ आए नहीं हैं, यहाँ तो जितने कष्ट हो सब स्वीकार है, वही हम अपनी तपस्या समझेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम चाहते हैं कि मल जल में हमको स्नान न करना पड़े, हम शुद्ध गंगा की, यमुना की पवित्र धारा में स्नान करना चाहेंगे। तो उस बारे में अगर यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार कुछ करे, हमने कहा था कि अलग अलग घाटों पर सैंपलिंग प्रतिदिन करा दी जाए और प्रतिदिन की जो जांच की आख्या है वो सार्वजनिक कर दी जाए, ताकि जनता जो आई हुई है वो देख सके कि हम जिस जल में स्नान कर रहे हैं भौतिक रूप से उसकी परिस्थिति ये है। लेकिन वो भी नहीं किया गया, बात को इग्नोर कर दिया गया। बाद में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का एक टेलीविज़न पर बयान आया जो हमको बच्चों ने दिखाया। वो कह रहे थे कि कुछ लोगों की आदत हो गई है, वो इस तरह की बात उठा रहे हैं, मैंने खुद जा कर के स्नान किया है। देखिए, मैंने खुद स्नान किया है, ये पैमाना नहीं है इस बात का कि जल शुद्ध है। पैमाना क्या है? वैज्ञानिक जांच करके उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करना। तो ये जो अवैज्ञानिक पद्धति उन्होंने निकाली जवाब देने की, उनको चाहिए था कि वो जांच किए हुए जल की सैंपलिंग की रिपोर्ट लेके आते और कहते ये देखिए रिपोर्ट है, हमको अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने जवाब देने के लिए ये तरीका निकाला, राजनीतिक तरीका, कि मैंने तो खुद डुबकी लगाई है। अरे भाई, आपने डुबकी लगा ली, आपकी क्या शारीरिक परिस्थिति है, मानसिक परिस्थिति है, कौन जानता है। आपने लगा ली इसका मतलब सब लोग लगा लें, ये कोई वैज्ञानिक मानक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब, अवैज्ञानिक जवाब दिया, और उसको किसी चैनल वाले ने उनकी इस अवैज्ञानिकता को निरूपित नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए, आपको तो वैज्ञानिक जवाब देना चाहिए, जांच करके उसके निष्कर्ष सामने रखने चाहिए। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने ये रिपोर्ट वहाँ पर रखी है। अभी आज संभवतः सुनवाई वहाँ पर एनजीटी में होने वाली है, लेकिन क्या सुनवाई होगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि 50 करोड़ के लगभग लोग, कहा तो जा रहा है कि 50 करोड़ से अधिक हो गए, तो उतने सारे लोगों को आपने उस जल में स्नान करने के लिए मजबूर कर दिया जो जल स्नान के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से अयोग्य था। आखिर इसके लिए कौन आपको पनिश करेगा, कौन आपको कटघरे में लाएगा? क्या हम तो यही देखेंगे कि इस देश में बड़ी बड़ी दावा करने वाली सरकारें हैं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे कोर्ट हैं, एनजीटी है, और इस देश में आपके जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले चैनल हैं। हम यही देखना चाहेंगे कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उस पानी में नहला देने वाला प्रशासन या उसका कोई अंग क्या कभी जवाबदेही के घेरे में आएगा, दंडित होगा कि नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो हम समझेंगे कि इस देश में ना तो कोर्ट है, ना तो प्रेस है, और ना तो सुनवाई है। यहाँ तो बस राम भरोसे सब कुछ चलता है। जो जिस परिस्थिति में है वो चाहे मरे चाहे जिए, चाहे उसकी भावना का सत्यानाश हो, कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जब हम वहाँ पर थे
तभी लोग कर जाते थे। हमारे जो हमारी परम धर्म संसद के सचिव थे, संचालन कर रहे थे, देवेंद्र पांडे, वो बेचारे काम में दिन रात लगे हुए थे। जैसे ही पूर्णिमा आई, हम लोगों के संसद का काम पूरा हुआ, तो वो उन्होंने पहला यही निर्णय किया कि मैं महीने भर से नहाने नहीं जा पाए, महाराज जी मैं नहाने स्नान करने जा रहा हूँ। हमने कहा जाओ। और फिर शाम को जब हमने पूछा कि हो गया स्नान, कहाँ पर किया, कहाँ जा पाए, उन्होंने कहा जी हम तो गंगा जी में स्नान करने गए, क्योंकि संगम में जाना तो कठिन था, 12 किलोमीटर की दूरी थी। और ये देखिए, फिर उन्होंने वीडियो दिखाया, बोले जिस घाट पे मैं नहाने गया वहाँ किया, और वो वहाँ मल जल ऐसा तैरता हुआ, गंदगी नाले जैसा गंगा जी का दृश्य, वो वीडियो में हमने दिखाया, उन्होंने, उनकी वीडियो में भी दर्ज है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो फिर प्रणाम ही कर लिया, क्या कर सकता था, तो नहीं स्नान कर पाया। तो वहाँ पर तो प्रत्यक्ष इस तरह से लोगों को चीज़ें दिखाई दे रही थी। अब धार्मिक भावना के वशीभूत होकर के बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे, ये बात नहीं है कि नहीं नहा रहे थे, लेकिन आखिर किसकी जिम्मेदारी ये बनती है। तो ये बहुत ही बड़ा अपमान एक तरह से सनातन धर्मियों का कुंभ में हुआ है कि उनके माथे पर गंगा जल आना चाहिए था जब वो डुबकी लगाते। अब गंगा जल के साथ साथ मल, वो भी मनुष्य का, वो भी पशु का, सब मल इकट्ठा होकर के उस जल को उनके माथे पर जो डाला गया, इसके लिए निश्चित रूप से कुंभ मेला का प्रशासन